बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा पाकिस्तान। मैं लाया हूं आपके लिए एक खबर। ये वीलॉग्स आपने पूरा देखना है और आपने फ़ैसला करना है ये वीलॉग्स के अंदर क्या क्या है। तो अब शुरू करते हैं। जब 1985 का दौर चल रहा था तो मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे, तो उनके हाँ एक स्कीम लॉन्च की गई, येलो टैक्सी। लेकिन वो स्कीम कामयाबी से अपना कदम नहीं जमा सकी, स्कीम बंद हो गई। उसके बाद कर्ज़ा उतारो और मुल्क संवारो, ये स्कीम लॉन्च की गई। यहाँ से बहुत सी पैसे हमने जमा किए और सारे लंदन भेज दिए गए पैसे। और उसके बाद 90 की दहाई आ गई तो वहाँ बेनज़ीर साहिबा और मियाँ नवाज शरीफ का मुकाबला बहुत ज़ोर शोर से था। तो बेनज़ीर साहिबा की तस्वीरें कुछ मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ से नीचे फेंकी, ज़मीन के ऊपर एडिट हुई। तो रोज़नामा अखबार के मालिक, जिनकी कलरिंग के अंदर अखबार थी जो बहुत अच्छी क्वालिटी की अखबार थी, तो उन्होंने बदकिस्मती से एक मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर एक कॉलम लिख दिया। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो उनको आते ही उनको जेल में, मियाँ अकबर साहब को जेल में डाल दिया गया कि आपने वो कॉलम क्यों लिखा था। तो काफ़ी एज के थे वो, उनको वहाँ ट्रीटमेंट नहीं ज़्यादा किया गया और वो इंतकाल कर गए। तो उनके इंतकाल के बाद फिर मुस्लिम कमर्शियल बैंक, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपने फ्रंटमैन मियाँ मंशा को 88 करोड़ के अंदर दे दिया, जिसका 88 करोड़ उसका जो हेड ऑफिस था वो 88 करोड़ से ज़्यादा मालियत का उसका हेड ऑफिस था। ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब 16 रुपये का $1 होता था। तो जब वो वफ़ात पा गए, मियाँ अकबर जो ये मालिक थे इस अखबार के, रोज़नामा के अखबार के मालिक थे, ये उन्होंने फिर मियाँ मुजीबुर रहमान शामी साहब को उस अखबार और एक लिबर्टी चौक के अंदर पेट्रोल पंप जो 5 करोड़ के अंदर उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उनको बेच दिया। उस एक अखबार की कीमत 5 करोड़ से ज़्यादा थी। उन्होंने पंप भी और अखबार भी 5 करोड़ के अंदर मियाँ मुजीबुर रहमान शामी साहब को दे दिया। तो अब आ जाते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और क्या क्या किया। इसके साथ उन्होंने हमारे मुल्क के अंदर जो पावर प्लांट लगे इंपोर्टेड कोयले के ऊपर, इंपोर्टेड गैस, इंपोर्टेड जो भी फर्नेस ऑयल के ऊपर लगे, ये मियाँ मंशा के लगे हुए थे, जिनके अंदर इनका मुआदा हुआ कि हम आपसे बिजली लें या ना लें, 30 साल का मुआदा है, हमने आपको डॉलरों के अंदर पे करना है। डॉलर अगर 20 रुपये का हो जाता, उस वक्त 16 रुपये का था, 20 का हो जाता है तो हम आपको 20 रुपये देंगे। अगर ये 16 रुपये से गिर कर 12 रुपये का हो जाएगा तो हम आपको 12 रुपये देंगे। तो ये मुआदा हुआ था 30 साल के लिए। लेकिन उनकी किस्मत, डॉलर तो ऊपर गया, जाना था ऊपर चला गया। फिर मैं आपको सुनाता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो वालिद साहब थे वो घोड़ों को खुरियाँ लगाते थे ब्रथ रोड पर। जो एक नासिर भट्ट की कब्ज़ा की हुई दुकान जो 5 मरला के अंदर थी,
वो उन्होंने किराए पर ली हुई थी। वहाँ पर उन्होंने घोड़ों की खुरियाँ लगाने का काम किया करते थे और वहाँ रेलवे का लोहा भी अपने पास रखते थे। जो काम उन्होंने किए उनके बाद जब उनका बेटा वज़ीर आला पंजाब बना शहबाज शरीफ, तो उन्होंने घोड़ा तांगा को वैसे ही ख़त्म कर दिया। क्यों कि उनको कोई ये ना कहे कि ये घोड़े तांगे की खुरियाँ लगाने वाले का बेटा है। तो ये सिस्टम ख़त्म हो गया। अब आपको पता है, किसी किसी को पता होगा कि बेगम शमीम भी MPA रही हैं, लेकिन उनका बेटा वज़ीर आज़म था और एक बेटा वज़ीर आला था, जिसकी वजह से वो औथ उठाने के लिए भी असम्बली नहीं गई, लेकिन तनख्वाह और मरात लेती रहीं। और नवाज़ शरीफ साहब ने और क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए, मैं आपको ये भी बताऊं। नईम बुखारी जो वकील है, उसकी बेगम जो गुलकारा ताहिरा सईदा को अपने पैसों के झांसे में फंसा कर उससे भी अपने निकाह के अंदर लिया और जमाइमा खान साहिबा पर सोने के इल्ज़ामात लगवा कर उनको जेल के अंदर कभी करवा देना, उनका भी पाकिस्तान के अंदर से रूह चलवा दिया और उनको मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये हैं हमारे मुल्क के हाल, जिसकी वजह से आज हम ये लोड शेडिंग भी झेल रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्जा भी चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये जो आज पावर प्लांट इंपोर्टेड ना लगे हुए होते, आज हम इस हाल में ना होते। अगर मेरा वीलॉग्स अच्छा लगे तो आपने मेरे वीलॉग को सबसे पहले तो चैनल मेरा सब्सक्राइब करना है और मेरे वीलॉग को लाइक भी करना है, और मुझे कमेंट्स में आपने आज बताना है कि हमारा मुल्क जैसे इन्होंने चलाया वैसे चलना चाहिए था या जैसे अब चल रहा था ऐसे चलना चाहिए था। आपने मुझे आज कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है। जिसने भी ये वीलॉग्स देखना है उसने मुझे कमेंट्स ज़रूर करना है। अपने और अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखना है। आपने अपने मेज़बान ज़ीशान को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और वीलॉग्स के अंदर। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक आप खुश रखे, आमीन।